हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एवं एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है? विकास की किस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। किशोरावस्था। महत्वपूर्ण तथ्य, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तेजी से होते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है। पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था? जेपीडी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था? लेओ वाइगोत्स्की। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लेओ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो काम खुद कर सकता है और जो किसी वयस्क की मदद से कर सकता है, उसके बीच के अंतर को जेपीडी कहते हैं। जेपीटी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ज्ञान शिक्षक सूचना के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। परीक्षा बाहरी होती, विद्यार्थी निषिद्ध रहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी पर आधारित है। इसमें बच्चा सक्रिय रूप से सहयोग और वास्तविकता अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय की क्या विशेषता है? केवल योग्य शिक्षार्थियों पर ध्यान देना, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारना, बच्चों में भेदभाव करना, विकलांग बच्चों को अलग करना। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारना। इंपॉर्टेंट टिप्स है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में समान अवसर और शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि यह बहुआयामी, जैसे भाषाई, तार्किक, स्थानिक, संगीत आदि जैसी होती है। कोई भी एक परीक्षण सभी बुद्धियों को नहीं मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। एक सृजनात्मक शिक्षार्थी, सृजन मतलब लर्निंग करना, सृजन शिक्षा ग्रहण करना, तो वह पुराने वो
लर्नर वह होता है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह होता है जो पार्श्व चिंता, जो पुराना पढ़ाया गया उसका चिंतन समस्या समाधान में अच्छा हो। कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान अच्छे से कर सके। सृजनात्मकता का अर्थ होता है मौलिकता और नए विचार। ऐसे बच्चे जो किसी भी समस्या को के कई नए और अलग समाधान सोचने में माहिर होते हैं, वह सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ई एल थार्नडाइक। भूल और प्रयास और भूल के सिद्धांत ई एल थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बार बार त्रुटि, गलती और प्रयास करने के से व्यक्ति में धीरे धीरे सही कार्य करना सीख जाता है। बच्चों के सामाजिकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका के बारे में क्या सही है? जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। आधुनिक समय में टीवी, इंटरनेट और मोबाइल बच्चों के सामाजिकरण के लिए बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं, जो उनके विचारों और मूल्यों की गहराइयों से प्रभावित हैं। अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता नीड के अनुरूप होती है। उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को 5 स्तरों, शारीरिक से लेकर आत्म सिद्धि तक में बांटा है। अगला, त्वरित रिवीजन चार्ट, महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके जनक। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास, 4 अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक और सांस्कृतिक। जेपीडी पाड़, समाज, स्कैफोल्डिंग। लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास, नैतिक दुविधा। ई एल थार्नडाइक, अधिगम, प्रयास एवं त्रुटि। परीक्षा में समाज या संस्कृत शब्द दिखे तो वाइगोत्स्की होगा, और अवस्था और मस्तिष्क दिखे तो पियाजे। ये प्रो टिप्स हैं, इनको जरूर याद करिए। परीक्षा में अगर समाज और संस्कृत दिखे तो आपको वाइगोत्स्की ऑप्शन सही करना है, और अवस्था और मस्तिष्क दिखे तो जीन पियाजे को ऑप्शन को सही करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।